नमस्कार, स्वागत है आपका पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। मैं हूं अंकुर यादव। हम इस वक्त अपने खास सेगमेंट खास मुलाकात में हैं और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो समाज को प्रोत्साहित कर सकती हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में देश को आपदा के भीतर अवसर खोजने चाहिए। महिलाएं आम तौर पर घरों से बाहर निकलने में, खास तौर पर मध्य प्रदेश जैसे इलाके में कतराती रही हैं और महिलाओं के लिए अवसर खोजना एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश की कुछ महिलाएं अपने लिए अवसर खोज रही हैं और उन अवसरों के आधार पर न सिर्फ अपना, समाज का और अपने इलाके का नाम रोशन कर रही हैं। आज के खास मुलाकात के सेगमेंट में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक छोटे से शहर अठाना से मीनाक्षी धाकड़ जी। इनके बारे में हम थोड़ा सा ये बता दें आपको कि मीनाक्षी धाकड़ दिल्ली में एक जॉब कर रही थी और उस जॉब को छोड़कर वो अपने इलाके में आई और यहाँ पर उन्होंने अवसर तैयार किए। क्या थे वो अवसर, वो इस इंटरव्यू में जानेंगे। स्वागत है आपका मीनाक्षी जी इस इंटरव्यू में। नमस्कार सर। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपकी ही जुबानी आपकी पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कब की बात है जब आप दिल्ली में थीं और दिल्ली में जो जॉब कर रही थी उसका क्या प्रोफाइल था, कहाँ जॉब कर रही थी और कब ये सोचा आपने कि आपको अपने इलाके में जाकर खुद के लिए कुछ करना है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं दिल्ली में वीजा काउंसलर की जॉब करती थी और 2018 से पहले तक मैं 3 ईयर तक मैंने जॉब करी दिल्ली में और कंटिन्यूसली कर ही रही थी। और वहाँ पे जो थी इमिग्रेशन था वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए हम पीआर प्रोवाइड करवाते थे। देन 2018 में मेरी शादी हो गई नीमच जिले में। तो मैंने शादी के बाद भी मेरी जो ससुराल पक्ष की फैमिली थी उन्होंने मुझे कोई फोर्स नहीं किया जॉब छोड़ने के लिए। उन्हें बोला कि ये ठीक है, आप करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। और शादी के बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू रखी 6 मंथ तक, समथिंग 6 मंथ मैंने कंटिन्यू रखी। देन उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम ये आई कि मेरी जॉब तो अच्छी थी, सैलरी भी अच्छी चल रही थी वहाँ पे, बट प्रॉब्लम हमारे सामने ये खड़ी हुई कि एक तो मिडिल क्लास फैमिली, सेकंड थिंग जो फादर इन लॉ थे वो हमेशा हमारे बीमार होते थे, तो उनकी देखरेख के लिए कोई तो चाहिए होता था। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अपन जॉब कर रहे हैं, पैसा इतना कमा रहे हैं, लेकिन अपनों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जॉब छोड़ने का उद्देश्य मेरे फादर इन लॉ थे कि मैं उनकी वहां पे रहकर सेवा करूंगी और बाकी जो भी अपना बिजनेस या जॉब जो भी मुझे करना है मैं वहीं से कर लूंगी जी। तो ये सोच के मैंने वहां से जॉब लेफ्ट करी। मैंने उसके बाद अपना जो भी स्टार्टअप करना था उसके बारे में सोचा। सोचते सोच ही रहे थे कि क्या अगर जॉब करें तो यहाँ पे वो जॉब तो मिलना मुश्किल है, तो क्या किया जाए ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि अगर तू कुछ करना ही चाहती है तो फिर तू कुछ भी जो करना चाहती है उसमें भी कुछ ऐसा करो कि ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले और खुद भी अपने आप में मोटिवेट हो जी। तो हमने काफी सोच विचार के बाद एक मुकाम पे पहुंचे कि मधुमक्खी पालन सीखा जाए। बट मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में, झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं था क्योंकि मधुमक्खियों से सबको डर लगता है, मुझे भी लगता था। बट हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि अगर कर ही रही है तो फिर थोड़ा तो अलग कर। ठीक है, सीखते हैं। सीखा, 1 मंथ की ट्रेनिंग ली राजस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र अंता से। मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी बीच में मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा मधुमक्खियों के बीच में। डर तो मेरा दूर पता नहीं कहाँ चला गया लेकिन इंटरेस्टिंग, मतलब उसके बारे में जो चीजें मुझे जानने को मिलती थी कि मक्खियां ऐसे करती है, मक्खियां वैसे करती है, तो मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा। देन उसके बाद सीखने के बाद थोड़ा इसमें क्या प्रैक्टिकल जरूरी होता है। अपने को थ्योरेटिकल बेस पे हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए क्योंकि एक प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफी डिफरेंट होता है। तो वही सोच के मैंने जो हमारे नियर बाई मेरे मायके मतलब अंता के यहाँ पे नियर बाई भी जो भी बी कीपिंग करते थे उनके साथ में थोड़ा मतलब जाने लगी। मेरे हस्बैंड और मैं जाने लगे 2-3 दिन में। तो वो प्रैक्टिकल में देखती रही तो उनसे मुझे ज्यादा कुछ अच्छा आने लगा, बेटर करने लगी उससे काम। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि अब बिजनेस करना है तो यही करना है, तो स्टार्ट किया। 50 बॉक्स से मैंने स्टार्ट किया जी। लेकिन लोग मधुमक्खियों से डरते हैं, उनसे दूर भागते हैं। आपने अपने बिजनेस के तौर पर मधुमक्खियों को क्यों चुना? इसकी क्या वजह थी?
सर देखिए, होता ये है कि जानवर को अगर लेके हमारी सोच है, तो जानवर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डर तो हर किसी से लगता है। मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे गाय गौशाला के लिए मोटिवेट किया था कि आप हम दोनों मिलके एक गौशाला खोलते हैं। हम्म। बट एक्चुअली होता ये था कि मुझे गायों से सबसे ज्यादा डर लगता था। तो हम्म। उन्होंने मधुमक्खी पालन के लिए बोला, तो उनका यार ठीक है, जीव तो छोटा है तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काटेंगे, और ये तो अपने को नॉर्मल सी बात है। तो वो सोच के हम्म। मैंने उनका मतलब जो छोटी सी प्यारी सी जो चीज वो देखी उनके बीच में जब मैं रही, तो उनकी जो हम्म। हरकतें जो होती मधुमक्खियों की, उनको जी। देख देख के मुझे इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए मैंने मधुमक्खी पालन डिसाइड किया। अच्छा। अभी अच्छा भी मैं कंटिन्यूअसली देखती हूँ उनको। जी, ये जी। 2018 की बात है जब आपने मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया था कि उसके बाद की बात है? नहीं नहीं सर, 2018 में तो मेरी शादी हुई थी जुलाई में। अच्छा, उसके बाद मैंने दिसंबर तक जॉब करी और मैंने अभी 2019 में स्टार्ट किया था। यानी कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं इस काम को शुरू किए हुए। जी, 8 मंथ मुझे हो गए हैं। जी। 8 महीने की इस यात्रा के दौरान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को शुरू करने के दौरान और अब यहाँ तक हम्म। जो यात्रा पहुंची है, उसमें क्या मुनाफा, क्या लाभ रहा? सर इसमें बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। हाँ, मधुमक्खियों के बारे में सब चीज थी, लेकिन मार्केट के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। मैंने हुँ। काफी रिसर्च भी करी, लेकिन एकदम से होता यह है कि जब सपोर्ट में फैमिली वगैरह सब थे, लेकिन मार्केट, आपको ध्यान है, सबको ध्यान है कि मार्केट कितना बड़ा है, तो उसमें अपने को हुँ। कैसे सरवाइव करना है जाकर। हुँ। तो मुझे ध्यान नहीं था, तो मैंने सबसे पहले जैसे और बी कीपर्स करते थे तो कंपनी से ही हमने डील करना स्टार्ट किया डायरेक्टली। तो हम ये करते थे कि जितना भी शहद हमारा उत्पादन होता था, हमारा हुँ। मंथ में समथिंग 7-8 क्विंटल शहद उत्पादन हो जाता है जब अच्छा नेक्टर हमको मिलता है। जी। तो वो शहद हम डायरेक्टली कंपनीज को देने लगे। हुँ। अब जब फर्स्ट टाइम तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बिना पूछे दे दिया था, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं भी वहीं पे थी, तो जो लेने के लिए आए तो उन्होंने जब उनकी शहद की जो प्राइस बताई सबसे लो, तो उसमें मेरे को मुझे इतना मतलब दुख हुआ कि मेहनत इतनी लग रही है और ये प्राइस जो बता रहे हैं कि इतनी कम, तो पॉसिबल नहीं था। मेरा दिमाग वहीं पे लगा, मैंने कहा यार अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बिजनेस में, बिजनेस के पर्पज से करना चाह रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने थोड़ा मार्केट रिसर्च की, मेरे हस्बैंड ने मुझे उसमें काफी साथ दिया, और हम दोनों ने मिलकर पूरे मार्केट की रिसर्च करके कि कैसे अपनी ब्रांड बना के निकाला जाए और कैसे इसको मार्केट में अपने को निकालना है, कैसे बेचना है, कैसे इसका जो भी सारी हुँ। चीजें करनी थी वो हमने पूरा रिसर्च करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड कर लिया, और जो भी डॉक्यूमेंटल जो भी चीजें होती थी ब्रांड के लिए वो हमने कंप्लीट करवाई सबसे पहले, और देन फिर हमने हमारी ब्रांड दीर्घायु भव मार्केट में उतार दिया। तो आज आपका खुद का एक ब्रांड है जो शहद जी। शहद बनाता है, शहद के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है शायद। शहद के अलावा सर बहुत सारी चीजें बनानी है, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है सबसे पहले शहद पे है। देन हुँ। उसके बाद जैसे ही हमें अभी और बॉक्स बढ़ाने हैं, अभी मेरे पास 70 बॉक्स हैं, लेकिन हमें हुँ। समथिंग 500 बॉक्स तो मुझे करने हैं हुँ। मधुमक्खियों के। तो अच्छा, उन एक महिला 500 होने बॉक्स के के नाते साथ। कभी आपको लगा कि ये काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उद्यानिकी से जुड़े काम या खेती से जुड़े काम महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। कभी आपको ऐसा जी। एहसास हुआ कि महिला होने के नाते आप पुरुष होती तो ज़्यादा बेहतर कर सकती थीं, ऐसा कभी लगा क्या? जी, बिल्कुल सर, मुझे बहुत बार लगा ये चीज। हुँ। एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड था शादी से पहले, तो हुँ। हालांकि खेती हमारे भी है, लेकिन मैंने कभी खेत पे जाके मैं चली नहीं हूँ। हुँ। जो भी दूसरों से करवाते थे, और डायरेक्टली स्टडी करते करते मैं जॉब पे चली गई, और हुँ। जॉब करते करते मेरी शादी हो गई, तो खेती से रिलेटेड मेरा कभी कोई काम पड़ा नहीं। हुँ। और जब ये चीजें मेरे सामने आई, तो मैंने मधुमक्खी पालन तो चलो सीख लिया, कर भी रही थी, लेकिन जब माइग्रेशन का टाइम आता था, तो हुँ। उस टाइम पे जैसे 2 बार हमने माइग्रेट किया, मतलब मेरे मेरे उसमें रहने पे, और बाकी तो हमने करवाया था। तो हुँ। 2-3 बार जब माइग्रेट किया, तब उस टाइम पे मुझे खुद को मतलब मैंने ये सोचा कि यार मुझे अगर बाई चांस आगे जाके भी किसी से काम करवाना है, तो पहले वो काम मुझे आना चाहिए। हुँ। तो वो बॉक्स जो होते थे वो मैंने लाइफ में कभी एक माथे पे कुछ रखा नहीं होगा, लेकिन वो इतना भारी बॉक्स मैंने माथे पे रख के माइग्रेट किया। और ठीक है, वो हुआ भी, थोड़ी डिफिकल्टी आई, इस ठीक दौरान है। कभी मधुमक्खियों ने काटा भी आपको? जी बिल्कुल, बहुत बार काटा है। उसकी तो अनगिनत है वो तो।
अच्छा, ये बताएं कि जब आप दिल्ली में एक काउंसलर के तौर पे काम कर रही थी, दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी में, और अब आप अठाना जी। में मधुमक्खी पालन कर रही हैं एक किसान के तौर पर, दोनों की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसमें कितना अंतर है, तब के में और अब के में क्या फर्क देखती हैं आप? सर फर्क ये होता है कि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो देखती हूँ कि एक जॉब जॉब होती है और एक अपना खुद का बिजनेस होता है। जॉब में क्या होता है कि मुझे कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फेक्शन, मेरी सैलरी थी वहां पे अच्छी खासी और काफी कंफर्टेबल लाइफ थी मेरी। बट जब यहाँ आई और पहले तो मैंने स्ट्रगल देखा काफी सारा, बट जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद जब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा और हम्म। धीरे धीरे रनअप हो ही रहा है, तो इस तरीके से मैंने इसमें एक तो पैसा, जिसे सबसे मेन चीज सब लोग मानते हैं, उससे हम्म। भी मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हुई इस बिजनेस से। और सेकंड थिंग ये रहा कि मैं यहाँ रहते हुए खुद का जो कर रही हूँ, एक अपनी खुद की पहचान हो रही है, मेरे परिवार की पहचान हो रही है और मेरे जिले की पहचान हो रही है। साथ में मैं मेरे साथ जिन लोगों को जोड़ूंगी उनकी पहचान होगी। तो ये सब करके मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ कुल मिला के, और अच्छा, उनके साथ इकोनॉमी रहकर मैं काम कर रही इकोनॉमी अगर इसकी समझनी हो तो इकोनॉमी हूँ। क्या है? आप कितना महीने में उत्पादन कर रही हैं और उससे कितना पैसा बना रही हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हालांकि ये सवाल थोड़ा जी पर्सनल है, लेकिन मैं इसलिए पूछ जी रहा हूँ कि शायद वो इकोनॉमी से जुड़े जवाब से बहुत सारे लोग प्रोत्साहित हों। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें पूछने में। सर हमारा देखिए, अभी जब हम जहाँ पे भी माइग्रेट करते हैं पहले उसकी लोकेशन हम देखते हैं कि यहाँ पे मधुमक्खियों को नेक्टर कितना अच्छा मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट चीज ये होती है कि मधुमक्खियों को नेक्टर चाहिए होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को शहद मिलता है। तो हम्म। समथिंग हम जब भी बॉक्स रखते हैं तो आसपास जो भी फ्लावरिंग वाली फसल या सब्जियां जो भी होती है उसे देखकर हम रखते हैं। एरिया हमने डिसाइड किया, उसके बाद जो हमें शहद मिलता है, समथिंग महीने में हमें 7 से 8 क्विंटल शहद हमें मिल जाता है। जी। तो वो 7 से 8 क्विंटल अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है मार्केट में हम उसको कैसे निकाल रहे हैं। हम्म। अगर खुद की ब्रांड से मैं निकाल रही हूँ तो प्रॉफिट अच्छा खासा है उसमें, और अगर मैं हम्म। डायरेक्टली कंपनीज को दे रही हूँ तो प्रॉफिट तो उसमें भी है बट कम है, बहुत कम है, माइनर सा प्रॉफिट हमें उसमें मिलता है। हम्म। और ईयर में हमारा पूरा जो होता है, पूरे ईयर में समथिंग 4-5 टन हमारा शहद हो जाता है, 7-8 लाख रुपए की इनकम उससे हो जाती है। और खर्चा निकाल के अगर हम सारी चीजें जोड़ें, क्योंकि इनकम के साथ खर्चे भी होते हैं, जी। तो आराम से हमारे 3-3 लाख समथिंग, 3-4 लाख रुपए समथिंग हमारे सेविंग हो जाती है, मतलब खर्चा वगैरह सब निकालने के बाद प्रॉफिट जो। जी। इस बिजनेस को और कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच आप लोग रखते हैं, आपका परिवार रखता है? क्या सपना है इसको लेकर? सर इस बिजनेस को लेकर सपना, जैसे अपने बिजनेस को लेकर सबका सपना यही होता है कि मैं काफी ऊंचाइयां छूऊं। तो वही सपना मेरा है कि मैं अपनी ऊंचाइयां छूते हुए, नाम सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए, मेरे देश का नाम होना चाहिए। सबसे पहले मोदी जी ने अभी बोला है आत्मनिर्भर बनने को, तो उस चीज पे तो मैं सबसे पहले करना ही चाह रही हूँ। जी। क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ इस चीज से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मिट्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ तो और सब भी जुड़े, खास करके लेडीज जुड़े इसमें, क्योंकि मधुमक्खियों में शायद कोई लेडीज है आती नहीं है, बट जी। मैं उनको जोड़ना चाहती हूँ। और मेरा जो बिजनेस, मेरा नहीं हमारा बिजनेस मैं कह के चलूंगी, उसको काफी आगे तक मुझे ले जाना क्या है। और आपके अभी आपके फिलहाल इस शहद है। जी, आपके इस बिजनेस में फिलहाल भी महिलाओं का कोई समूह जुड़कर काम कर रहा है? क्या और बहुत सारे लोगों को आपने रोजगार से जोड़ा है इस बिजनेस के जरिए? सर अभी हमारी प्लानिंग वही चल रही है और मैंने काफी सारी लेडीज से बात भी की है। तो फिलहाल तो लेडीज आने से डरती है मधुमक्खियों के बीच में, लेकिन जल्दी ही मैंने उनको कन्विंस कर लिया। समथिंग मैंने 8-9 लेडीज को तो कन्विंस कर ही लिया है। तो वो जल्दी ही मुझसे, ज्यादा नहीं तो चलो ठीक है, वो मधुमक्खियों में नहीं करेगी पर पैकेजिंग हो गया और लेबलिंग हो गया, जो भी चीजें हैं उनमें वो मेरी हेल्प करेंगी। तो उनके जरिए मैं पूरा एक समूह बनाऊंगी, 15 लेडीज या 20 लेडीज जो भी होती है, वो सब मेरे साथ वर्क करेगी। अगर वो चाहे तो मधुमक्खियों के बीच में, वो चाहे तो पैकेजिंग के बीच में, तो उनको मैं उसका प्रशिक्षण जल्दी ही दूंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपसे बात करके। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, वो आप जैसे लोगों के कारण ही उसका बन पाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये इंटरव्यू देखकर मध्य प्रदेश की और दूसरी औरतें भी प्रोत्साहित होंगी और आपकी तरह इसी तरह एक नए स्टार्टअप को शुरू करेंगी और आगे बढ़ेंगी। आपने इस इंटरव्यू के लिए समय दिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।